देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 21,821 नए मामले सामने आए और इस दौरान 299 लोगों की मौत हो गई। देश में कोविड-19 का कुल आंकड़ा अब 1,02,66,000 की संख्या पार कर चुका है। अब तक 98,60,000 से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 2,57,656 एक्टिव केसेस हैं। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,48,738 हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इन 5 राज्यों में प्रतिदिन आने वाले नए केस का 60% है। हालांकि कोरोना के एक्टिव केस की दर 2.51% हो गई है। इसके अलावा देश में रिकवरी रेट 96.04% है और मृत्यु दर 1.45%। देश में कोविड-19 की जांच का आंकड़ा अब 17 करोड़ की संख्या पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 11,27,244 टेस्ट किए गए हैं। नए साल को देखते हुए दिल्ली में नए साल पर कोरोना गाइडलाइन टूटने की आशंका को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। ये पाबंदियां आज रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी रात 11 बजे से 2 जनवरी सुबह 6 तक लागू रहेंगी। दिल्ली के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान व गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं भारत में ब्रिटेन से फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में 25 लोग यूके न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। आपको बता दें कि इन 25 मरीजों को दिल्ली में आइसोलेशन में रखा गया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में 38 पॉजिटिव पेशेंट हैं जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। उनमें से 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए। पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूं कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया है। किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है और उसमें लड़का घबराने की जरूरत नहीं है। एलएनजेपी में जो लोग 4 लोग पॉजिटिव हैं, क्या उनमें कोई दिक्कत भी है? सारी दिल्ली में। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 का नारा है दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि जल्द ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है।
वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बात से सहमत नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी कुछ दिनों के अंदर ही कोविड-19 वैक्सीनेशन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। साल 2020 में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की हवा एक बार फिर से ठीक हो गई। आपको बता दें कि सफर इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल में इस साल दिल्ली में सबसे अधिक दिन हवा स्वच्छ रही, लिहाजा इस साल प्रदूषण का असर कम रहा। साल 2018 और साल 2019 में ऐसे दिनों की संख्या बहुत कम थी। दिल्ली में साफ हवा वाले दिन इस साल 190 से ज्यादा थे। ये देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या घटने और औद्योगिक इकाइयां बंद होने की वजह से हवा साफ हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ विश्व में कोविड-19 का आंकड़ा 8 करोड़ की संख्या पार कर चुका है। वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई देशों ने वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है। भारत में भी जल्द ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि तब तक शासन प्रशासन आपसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मुंह पर मास्क लगाने और हाथों को समय समय पर धोने की अपील करता है।